हेलो गाइस, चलिए मैं आज आगे की क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। इलस्ट्रेशन 1 हमारा हो गया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। आज हमें करना है इलस्ट्रेशन 2। डीके गोयल बुक इलस्ट्रेशन 1 चैप्टर 2 का हो गया था कंप्लीट, ठीक है। आज हमें करना है इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है। आई थिंक सबको दिख रहा है, ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन 2, चलिए। अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, ठीक है। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015 वर 4,80,000 एंड 5,40,000, ठीक है। अरुण का है 480, वरुण का है 540. On 1st October 2015, they decided that the total capital of the firm should be 10 lakh to be contributed equally by both of them according to the partnership deed. Interest on capital is allowed to the partner at the rate 6% per annum. ठीक है. You are required to compute interest on capital for the year end 31st March 2016. देखिए 1 अप्रैल 2015 को उनका कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन 1 अक्टूबर 2015 को ये डिसाइड किया गया फर्म में कि फर्म का कैपिटल 10 लाख होगा। पहले से कैपिटल था 480, 540, ठीक है। एक सेकेंड के लिए, दस लाख वो दोनों पार्टनर इक्वली लाएंगे तो 5-5 लाख लाना होगा। पहले से अरुण का था 480 था, 5 लाख लाना है तो 20,000 ये और लेकर आएगा। और वरुण का था 5,40,000, तो टोटल कैपिटल पहले से फॉर्म में था 10,20,000। लेकिन अब ये लोग डिसाइड कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 10 लाख होना चाहिए, ठीक है। तो 10 लाख होना चाहिए, वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाना है, कंट्रीब्यूट करेंगे दोनों, तो 5-5 लाख ये लोग का शेयरिंग हो रहा है। तो जिसमें से पहले का कैपिटल कुछ है, इसका 480 है, तो ये कितना और लेकर आएगा 5 लाख पूरा होने के लिए? ये लेकर आएगा 20,000 और, ठीक। इसका 540 है, 5 लाख ही मेंटेन करना आगे चलकर, तो ये इसको 40,000 वापस लेकर जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 अक्टूबर के पहले तक इनको ये बैलेंस पे मिल गया होगा, ठीक है। कैलकुलेट की होंगी, क्योंकि कैलकुलेट मिला नहीं होगा पर कैलकुलेट हुआ होगा फॉर्म में कि जितना कैपिटल है उस पे कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद कैपिटल चेंज हो रहा है, इसके बाद कैपिटल चेंज हो रहा है, तो कैपिटल चेंज होने का निकालते हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं इलस्ट्रेशन 2, ठीक है। इलस्ट्रेशन 2 पहले से कैपिटल था 1 अप्रैल 2015 को अरुण का था 4,80,000 और 1 अक्टूबर 2015 को चेंज होके ये कैपिटल अरुण का होना है 5 लाख, ठीक है। तो 4,80,000 कितना दिन तक फॉर्म में रहा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर एक मंथ नहीं होता, फर्स्ट डे एक दिन का कोई मंथ नहीं होता, सितंबर तक, मतलब 6 मंथ तक इस कैपिटल पे उन लोगों को इंटरेस्ट मिला होगा और 6% इंटरेस्ट रेट बोला है, और 6 मंथ के लिए, ठीक है। 5 लाख पे मिलेगा, 5 लाख कितना महीना के लिए रहेगा फिर? 6 मंथ के लिए, ठीक है। हो गया। सेकेंड हमारा है वरुण 1 अप्रैल को उनका कैपिटल है 5,40,000, ठीक है। इस पे भी उनको 6% मिलेगा 6 मंथ के लिए, ठीक। अब लेकिन 1 अक्टूबर से 21 मतलब 31 मार्च
2016 जब पहुंचेंगे तो तब तक वहां से 5 लाख हो गया होगा 1 अक्टूबर से, और 6% और 6 महीना के लिए। ठीक है, ये लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। इनका ये टोटल यहाँ आएगा, इनका ये टोटल यहाँ आएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 480 मल्टीप्लाई 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, इनका आएगा 14400। और फिर 5 लाख हो गया था ना, 5 लाख इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इनका टोटल आएगा 29,400। वरुण का आएगा 5,40,000 मल्टीप्लाई 6% डिवाइडेड बाई 2, 6 मंथ मतलब आधा साल का। ठीक है, 5 लाख इंटू 6% डिवाइडेड बाई 2 आएगा 5 लाख इंटू 6% डिवाइडेड बाई 2 आएगा 15,000। इनका टोटल आएगा 15,000 प्लस 16,200 31,200। ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। अब पूछता इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन को अगर चेंज कर दिया जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना पूछकर पूछता कि दोनों पार्टनर को किसको कितना एडिशनल कैपिटल लेकर आना होगा और किनको जिनका कैपिटल एक्स्ट्रा है उनको विड्रॉ करना होगा। तो अरुण इस केस में लेकर आता क्योंकि 4,80,000 उनका है और 5 लाख चाहिए, तो 20,000 और वो लेकर आता एडिशनल कैपिटल। और इनका 5,40 है और 5 ही चाहिए, तो 40,000 ये विड्रॉ कर लेता फर्म से। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 3। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 इलस्ट्रेशन 3 दिख रहा है सबको। चलिए, A, B are partners in a firm. Their capital account showed the balance on April 1st 2019. A, B partner है, कैपिटल है 4 लाख 3 लाख रेस्पेक्टिवली। on August 1st 2019 they introduced further capital 50,000 40,000, दोनों और कैपिटल लेकर आया है 50,000 40,000। B withdraw 15,000 from his capital on March 1st 2020. Interest is allowed at the rate 6% on the capital. Interest on capital 6% है। Compute interest on capital for the year ending 31st March 2020। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बी विथड्रॉ किया, बी वाला को लेस करेंगे और क्या। 15,000 उसका 1 महीना फिर बाद की वाला। ठीक है, बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन भी दिखता रहेगा तो ठीक रहता। चलिए, ए और बी है। ए इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ए का है 4 लाख पहले से बैलेंस है 1 अप्रैल 2019 को। तो 1 अप्रैल 2019 को 1 अप्रैल से, और ये है आपका 1 अप्रैल 2019 को। चेंज कब हो रहा है? 1 अगस्त 2019 को। तो अगस्त से पहले तक कब तक ये रहा? जुलाई तक रहेगा। 31 जुलाई अगस्त जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 31 जुलाई 2019 तक ये रहेगा। कितना महीना होता है? अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ के लिए होता है ये ना। 4 मंथ के लिए कैलकुलेट कर दीजिए। 4 लाख मल्टीप्लाई 6%, 6/100 मल्टीप्लाई 4/12, कितना आ रहा है? 4 लाख इंटू 6% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, ये आ रहा है 8,000। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इनका 1 अगस्त 2019 से कैपिटल 50,000 से बढ़ रहा है। तो 50,000 से बढ़ रहा है, तो टोटल कितना हुआ? पहले का जो 4 लाख था और कितना हो गया? 50,000 से बढ़ा, मतलब अब कितना हुआ? 4,50,000 हुआ। ये समझ में आ रहा? 50,000 से बढ़ा, ये नहीं बोला कि बढ़कर 4,50,000 हुआ। अगर बढ़कर 4,50,000 होता तो डायरेक्ट इस अमाउंट को लेते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना से बढ़ा, तो पहले वाला को भी कंसीडर करेंगे और कितना से बढ़ा वो तब मिलाकर ना, दोनों अभी का कैपिटल कितना हुआ। पहले से 4 लाख था, 50,000 और बढ़ा तो 4,50,000। अगर बोलता बढ़कर अमाउंट ये दिया हुआ है 4,50,000, तो हमें ये करने का जरूरत नहीं होता। ठीक है,
चलिए 4,50,000 इंटू 6/100 इंटू 4 महीना का, ये अगस्त से करना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में ईयर एंड हो रहा है इनका 8 महीना के लिए। अब है 4,50,000 6% इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया 18,000। ठीक है, हमारा भी आ गया 18,000। लॉजिक समझ लीजिएगा, ये इनका टोटल 8,000 ऐड कर दो 26,000। ठीक है, क्लास 12 में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लेकिन आप अपने से सॉल्व कर लेना। कैलकुलेटर इसलिए यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं कि जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं हो, टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। अब बी के लिए, ये ए के लिए था, बी के लिए क्या बोलता है? 1 अप्रैल 2019 से 31 जुलाई 2019 तक का उनका कैपिटल कितना है? 3 लाख। 3 लाख इंटू 6% इंटू 4 मंथ, 3 लाख इंटू 6% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, 6,000 आ गया। अब है 1 मिनट, यहाँ देखिएगा विड्रॉ कर रहा है बीच में। पहले तो चेंज हो रहा है 1 अगस्त से उनका 1 मार्च तक का ही कैलकुलेट होगा। 31 मार्च यहाँ कैलकुलेट हुआ था 20, इनका 1 मार्च तक का ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि 1 मार्च को कुछ पैसा विड्रॉ किया है। ठीक है, तो इनका हो रहा है पैसा चेंज बढ़कर और 40,000 और बढ़ रहा है, तो 3 लाख पहले से जो था प्लस 40,000, कितना हुआ? 3,40,000 हो गया। मल्टीप्लाई 6% इंटू कितना मंथ हो रहा था? 8 नहीं, इसमें 7 मंथ होगा, क्योंकि 1 तारीख तक का लिया है ना, 31 मार्च नहीं लिया है। 31 मार्च लेता तब ये 8 महीना होता। क्योंकि क्यों लिया 1 मार्च? क्योंकि 1 मार्च को कुछ पैसा विड्रॉ कर ले रहा है। जो पैसा विड्रॉ करेगा उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ी मिलेगा, वो अपना पैसा को घटा रहा है, वापस लेके जा रहा है घर, तो कुछ पैसा ले जा रहा है, उसको लेस करके करेंगे ना कैलकुलेट। 3,40,000 इंटू 6% इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, कितना हो गया? 11900। अब 1 मार्च से 31 मार्च तक पैसा था 3,40,000, लेकिन वो कुछ पैसा विड्रॉ कर रहा है। पैसा विड्रॉ कर रहा है आपका 15,000, तो 15,000 घटा दो, इसमें से पैसा घट जाएगा, तो आएगा 3,40,000। 3,40,000 लेस 15,000 आया 3,25,000 इंटू 6% इंटू 1 मंथ। एक ही महीना रहा ना 3,25,000। 3,40,000 1 मार्च तक था पैसा, 1 मार्च को कुछ पैसा उसमें से निकाल लिया, तो पैसा घटाइए, उसके बाद उसको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि जितना पैसा रहेगा फॉर्म में उनके नाम पे उतना ही पैसा पे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, 3,25,000 इंटू 6% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, इनका आया 1,625। टोटल करते 6,000, इनका टोटल आ रहा है 19,525। आई थिंक सही होगा, हाँ ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, देखिए ए का और बी का। ए का क्या था? पहले से 4 लाख है, 1 अप्रैल से 1 अगस्त को चेंज हो रहा है, तो 1 अगस्त से पहले वाला डेट को लेंगे 31 जुलाई। 31 जुलाई तक में 4 महीना होता है, 4 महीना के लिए कैलकुलेट कर दो इंटरेस्ट ऑन। सिंपल मेथड है ये। ठीक है, फिर है सेकंड, 1 अगस्त से चेंज हो रहा था, उनका 50,000 से और कैपिटल बढ़ रहा था, एडिशनल कैपिटल वो लोग लेकर आ रहे थे, तो दोनों मिलाकर पैसा 450 हुआ। 450 में 6% एट द रेट 6% इंटू कितने मंथ के लिए रह रहा है? ये 8 महीने के लिए। ठीक है, डेट लिखा हुआ है। सेकेंड, बी के लिए, बी का 3 लाख था, 6% कैलकुलेट करो, 4 मंथ के लिए, वो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक। 1 अगस्त से पैसा चेंज हो रहा था, 40,000 से बढ़ रहा था, लेकिन 1 मार्च तक ही बढ़ेगा, क्योंकि 1 मार्च को कुछ पैसा विड्रॉ कर रहा था वो, तो 1 मार्च तक का कैलकुलेट करके निश्चिंत हो जाते पहले। 3,40,000 पे 6% से 7 मंथ के लिए। ठीक है, 1 मंथ क्यों नहीं? क्योंकि 1 मार्च को लिया, 31 मार्च को लेता ना तो पूरा कैलकुलेट हो जाता। फिर 1 मार्च से 31 मार्च के लिए जो पैसा टोटल था, जिसमें से वो 15,000 वापस विड्रॉ कर ले रहा है, कैपिटल का पैसा जो था पार्टनर बी का, वो 15,000 वापस लेके जा रहा है, जिसमें से जो रेस्ट बचा पैसा 15,000 लेस करेंगे, फिर 6% और 1 मंथ के लिए। 1 मंथ पैसा रहा ना 3,25,000। फॉर्म में कितना दिन रहा? 1 ही महीना रहा ना, उससे पहले तो 340 था, उस 340 से पहले 3 था। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट बी का यहाँ, टोटल इंटरेस्ट ए का यहाँ। मेरे हिसाब से क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।